हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और आज हम भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जैसा कि इससे पहले वाला वीडियो आपने अगर मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाए उसको देखो, ताकि जो टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ भाई सब इससे पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड है। ठीक है। अगर तुम लोगों को पहले से पता है या पहले से देखे हो तो भाई तो फिर तो आगे बढ़ो, वरना मैं यही कहूँगा कि पहले आप पीछे जाइए। इसका जो 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ उस वीडियो को देखो, ताकि ये जो टॉपिक्स है ना वो आपको आसानी से इजीली समझ में आ जाए। गाइज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक। और टॉपिक होने से पहले मैं रिकैप कर लेता हूँ कि भाई हमने क्या क्या पढ़ रखा है। तो देखो गाइज, हमने इससे पहले ये पढ़ रखा है, लाइट के बारे में समझ लिया है कि लाइट क्या है। और हमने ये समझ लिया कि वाई डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, हम कोई ऑब्जेक्ट देखते क्यों हैं। साथ ही साथ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में भी समझ लिया है। और लाइट रिफ्लेक्ट या मैं कहूँ रिफ्लेक्शंस के बारे में समझ लिया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। और साथ ही साथ हमने रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लिया कि रिफ्लेक्शन में कौन से जो रूल्स होते हैं ये अप्लाई होते हैं। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट रे में कौन से रूल्स होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये भैया कि हमने ये देख लिया है कि इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से कौन सा इमेज बनता है, या मैं कहूँ कैसा इमेज बनता है प्लेन मिरर से। उसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में समझ लिया कि ये स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, कैसे बनता है। और इसके साथ हमने टर्म्स इन स्फेरिकल मिरर्स के बारे में समझ लिया कि भाई कैसा टर्म्स होते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं स्फेरिकल मिरर में, हम कैसे इसको समझें या क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। और फिर लास्ट में हमने ये देख लिया था रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर, या मैं कहूँ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। इमेज जो फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने रूल्स देख लिए हैं, कौन कौन सा रूल्स अप्लाई होगा, ताकि हमको इमेज फॉर्मेशन समझ में आ जाए कि कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनेगा, इमेज जो है वो कैसे बनेगा। गाइज अब आगे बढ़ते हैं। और आगे पढ़ने से पहले हम रूल्स को रीकैप कर लेते हैं भैया, हमने क्या क्या देखा है। तो देखो रीकैप में हम सारी चीजें देख लेते हैं जल्दी जल्दी से भाई। अब जैसे कि ये बताओ लेंस का, ठीक है, ये जो लेंस है इस लेंस का जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। अब ये लेंस कहाँ से आया है भैया, कहाँ से निकला है ये लेंस। ठीक है, ये लेंस किससे निकला है भाई, किससे निकला है, एक स्फीयर से निकला होगा। ठीक है, तो जो स्फीयर बना होगा उस स्फीयर का सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर क्या कहलाएगा। सपोज करो ये स्फीयर बना है, ठीक है, उस स्फीयर का सेंटर जो है, मैं ये थोड़ा सा मैंने बड़ा ले लिया है कि सपोज करो ये एक ऐसा स्फीयर होगा, ठीक है, जो कि उसका सेंटर यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे मान लो उसका सेंटर यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो उसी टाइप से ये स्फीयर बन गया, ये देखो। तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हम क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इस सेंटर और पी के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे भैया, ये है हमारा रेडियस। अब देखो सी और पी के जो बीच में जो पॉइंट आता है उसको क्या बोलते थे हम भैया, वो है फोकस। बीच में ध्यान देना, या किसके किसके बीच में है, सी एंड पोल के जो मिडिल पॉइंट है ना भैया, जो मिडिल पॉइंट है उसको हम क्या बोलते थे, उसको बोलते थे ये है हमारा फोकस, या मैं कहूं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। चलो गाइस, तो अब देखो रूल्स क्या है। तो पहला रूल्स हमने ये देखा कि अगर लाइट रे, और हाँ एक बात और भैया, एक पॉइंट और, ये जो लाइन है जो सी और एफ को और पी को जो मिलाते हुए सीधे जा रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं भाई, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं गाइस। चलो अब देखो, तो पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये है कि अगर लाइट रे पैरेलल आती है तो कहां से जाती है भैया, फोकस से होते हुए जाती है। ये देखो, ये लाइट रे पैरेलल आई तो कहां से गई, अब हम इसे बनाएंगे फोकस से होते हुए लाइट रे गई। ये रूल है, ये मतलब ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है, ये मान लो, तुम इसको मान लो, नहीं मानोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मान लो तभी इमेज बना पाओगे, तभी इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम, या मैं कहूँ रे डायग्राम बना पाओगे। मान लो
मान लो इसको, किसको मान लो कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे आ रही है पैरेलल, मतलब इस लाइन के पैरेलल आ रही है, इस लाइन के पैरेलल, तो कहां से इसको टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से ऐसे तुम निकालो, टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, कहां से जाएगी वो, फोकस से जाएगी। देखो भैया पहला रूल। अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है, दूसरा रूल इसका जस्ट अपोजिट है। मैं यहाँ पे सी मान लिया इसके, और ये हमारा पी है, ठीक है, तो बीच वाला पॉइंट मैं एफ मान लेता हूं। तो दूसरा रूल क्या है कि भाई अगर फोकस से लाइट कोई जा रही है, ऐसे मान लो अगर फोकस से कोई लाइट जा रही है तो क्या होगा भैया इसका, अब यही है देखो, ये पैरेलल आ रही थी तो कहां से गई, फोकस से गई। तो अगर कोई लाइट फोकस से होते हुए जाके टकरा रही है, तो अब वो लाइट टकरा के कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, ऐसे पैरेलल जाएगी भैया, दूसरा रूल। अब तीसरा रूल मैं इसी में बता देता हूं कि अगर कोई लाइट रे सी से जाती है, दूसरा और तीसरा, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, सपोज करो लाइट रे इधर से आ रही है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो जब इससे जाती है तो भैया इसी को टकरा के इसी पाथ पे, सेम पाथ पे वापस आ जाती है, सेम पाथ पे। ठीक है गाइस, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इससे पहले वाला वीडियो मेरा देख लेना और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चौथा रूल भैया देख लो, चौथा रूल क्या है भाई कि ये सपोज करो यहाँ पे सी हो गया, मिडिल पॉइंट पी होता है, और सी ये पी का मिडिल पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। अब चौथा पॉइंट क्या है कि अगर कोई लाइट रे पोल से पोल पे टकरा रही है, मतलब यहाँ से जाके जो है इंसिडेंट हो रही है पोल पे, तो जितना एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगा उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा भैया। ये आई है तो ये आर है, मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल बराबर होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। जनरली ये होता है ये, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने ये बताया है भैया कि अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, तो वो जो सारे जो रूल्स है ना, जो तुमने मान लिया है, जो तुमने मान लिया है, उस तीनों, वो मैं कहूं उस चारों जो रूल्स को लगाना है बस, उसके बाद अपने आप इमेज जो है तुमको बनता हुआ नजर आएगा। अब देखो पहले क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। अब मैं देखो मैं डायग्राम बनाता हूं, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट हो, भाई ये बताओ ऑब्जेक्ट, ये बताओ। देखो सबसे पहली बात मैं तुमको ये बता रहा हूं कि ये है मिरर, अगर ठीक है ये मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर की यहाँ पे बात हो रही है। कौन सा मिरर, कॉनकेव, मतलब कि इधर वाला साइड क्या है, पॉलिश है, पीछे वाला साइड क्या है भैया, पॉलिश है। चमक किधर चमक रहा है, अंदर वाला पार्ट जो है ये चमक रहा है। तो ये बताओ इसमें क्या बनेगा, इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो क्या बनेगा, इमेज बनेगा, इमेज बनेगा, इमेज बनेगा ना। तो अब देखो अब वही चीज पता करना है कि इमेज कहाँ कैसे बनेगा, कैसे और कहाँ बनेगा, कहाँ, तो तुमको पता करना है। कैसे पता करना है, तुमको वही जो मान लिया है, जो चारों रूल्स जो है ना, वो रूल्स यहाँ पे लगाने हैं। तो अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है, अब तो ऑब्जेक्ट, अब सबसे पहले तुम एक वो डायग्राम बनाओ, ये इसको सेंटर को P मान लो और इसका C कहीं यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, ठीक है C। तो अब C और P से लाइन ज्वाइन करो भैया, C और P को लाइन ज्वाइन करो, ठीक है, ये लाइन हो गया ज्वाइन। अब ये बताओ C और P के बीच में भी एक पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, फोकस। तो अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है, पता नहीं कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट है, तो वहां से लाइट रे आती होगी। तो अब वो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट होती है तो लाइट रे पैरेलल आती है, माना जाता है कि ऐसे आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बताओ जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो ये कहां जाएगी, ये जाएगी यहां से, कहां से, फोकस से होते हुए जाएगी भैया, निकल गई। इसी तरीके से लाइट रे इधर से भी अगर पैरेलल आ रही है तो ये लाइट रे कहां से जाएगी भैया, ये लाइट रे फोकस से होते हुए चली जाएगी। अब याद है हमने दो पॉइंट मैंने बताया था कि जब दो लाइट रे टकराती हैं, जब जो रे होता है, रे ये टकराती हैं कब, रिफ्लेक्ट होने के बाद, वापस आने के बाद जब ये टकराती हैं, जब ये लड़ती हैं एक दूसरे से, तो वही इमेज बनता है। ठीक है, जब ये टकराती हैं, मैं कहूँ टकराती हैं
उसी पॉइंट पे इमेज बनता है। ये पॉइंट भैया ध्यान रखना कि जब ये यहाँ से लड़ के शीशे से लड़ के जब वापस आती है ना, तो एक लाइट रे है और दूसरी लाइट रे, जब ये भी लाइट रे ये भी लड़ के वापस आई, अब ये दोनों जहां पे मिलेंगी इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिल रही, तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा भाई, इस पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा। ये बात ध्यान रखना, इस पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज। और जब दोनों एक्चुअल रे, देखो जब एक्चुअल रे टकराती हैं तो इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है। यही ना, एक्चुअल रे टकरानी है। देखो यहाँ पे लग नहीं रहा है, यहाँ पे क्या तुमको लग रहा है कि लाइट टकरा रही है, लग रहा है, तुम मानते हो यहाँ पे कि हाँ कहीं टकरा रही होंगी कहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि हाँ यहाँ टकरा रही है, तुमको दिख रहा है ना, दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है कि लाइट यहाँ से ऐसे आई और यहाँ से टकरा, ये लाइट यहाँ से जा रही है फोकस से, तो दूसरी वाली भी पैरेलल आ रही है, तो ये भी फोकस से जा रही है, तो तुमको दिख गया कि यहाँ टकरा रही है। तो जब दिखता है तुमको यहाँ टकराती है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, अब तुम देखोगे इसके बाद, तो देखो भैया सबसे पहले अब तुम यहाँ पे देख लो कि इमेज कहाँ बनता है भाई, फोकस पे। देखो फोकस पे बना। तीसरा, यहाँ पे अभी मैंने बोला इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है। तुम्हें पता चल गया जब दिखता है कि लाइट रे टकरा रही है, जब दिखता है। देखो भैया मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये वर्ड, जब रे तुमको दिख रहा है कि लड़ने के बाद टकरा रही है, ठीक है, टकरा रही हैं, तब वहां पे कैसा इमेज बनेगा, रियल। अब तुम इसको देखोगे ना, ये इमेज कैसा है, तो ये इमेज होता है उल्टा बनता है। ये इमेज अगर ऑब्जेक्ट कोई ऐसे होगा इनफाइनाइट पे ऐसे, तो यहाँ पे तुम इमेज देखोगे ना, इसका मुंडी नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है जिसका मुंडी ऊपर है और ये नीचे इनफाइनाइट से रे आ रही है, तो इसका यहाँ पे उल्टा इमेज बनता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, देखो जब लाइट रे दिखता है टकरा रही है, तो यहाँ पे इमेज कैसा बना, रियल बना और इन्वर्टेड बना। ये बात ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट, क्योंकि लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा भाई, ध्यान रखना। जब रियल इमेज बन रहा है और टकराने, जब ये लाइट रे दिखता है कि टकरा रही है, तो इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है, और कैसा क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है गाइज, तो अब ध्यान रखना कि इसके आगे वाला पॉइंट देखो भैया, इसके आगे वाला पॉइंट क्या है कि उसका साइज कैसा है भैया। तो अब देखो इमेज इनफाइनाइट पे होगा तो क्या होगा, खूब बड़ा है भैया। ठीक है, तो अब टकराने पे बाद इमेज बन क्या रहा है, एफ पे बन रहा है, एफ पे, इसका मतलब साइज क्या है, छोटा है। तो इसीलिए कहते हैं इसका साइज क्या होगा भैया, हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, चलो गाइज अब इसका तुम रे डायग्राम देख लो। अब इसका रे डायग्राम देख लो भैया, रे डायग्राम क्या है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से देख लो, मैं यहाँ से सारा मिटा देता हूँ भाई। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैंने बना तो दिया है, थोड़ा सा तुम लोग ऐसे देख लो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट से रे आई कहाँ पे गई भैया, फोकस पे जाए। जब रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहाँ से जाती है, फोकस से भैया। ठीक है, अब इमेज जब दो रे टकराती हैं, जब रे दिखता है कि टकरा रही है, जब जो रे होता है वो दिखता है कि टकरा रही है, तो इमेज कैसा बनता है, इमेज कैसा बनता है, इमेज बनता है रियल और इन्वर्टेड बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इमेज है कैसा, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसा, इतना छोटा सा बन रहा है कि बहुत ही छोटा सा बन रहा है इमेज। अब अगला पॉइंट देखो, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जब सी से पहले हो। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं सपोज करो मैंने ये डायग्राम बना दिया। ठीक है, देखो भैया मैंने ये बना दिया, ये है तुम्हारा मिरर। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, जो लाइन है तुम्हारा ये पोल हो गया। अब ये तुम्हारा सी हो गया, सी और बी के एकदम जस्ट बीच में, जब ऐसे तुम एकदम एक्यूरेट पॉइंट बनाओगे ना, ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, सी हो गया, पी हो गया, एफ हो गया, जब इसको तुम एक्यूरेट बनाओगे ना, एक्यूरेट, उसके बाद रूल्स लगाओगे ना भैया, उसके बाद रूल्स लगाओगे तो अपने आप जो इमेज तुम्हारा सही पोजीशन पे बन जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं होगा, तब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं होगा तो इमेज कैसा बनेगा। तो सबसे पहला रूल लगाओ कि इमेज पैरेलल जाएगी, रे पैरेलल जाती है, तो रे पैरेलल जाने के बाद कहाँ से होते हुए जाएगी भैया, ये रे फोकस से होते हुए निकलेगी, पहला रूल। और दूसरा रूल भी और लगा दो कि यहीं से इमेज देखो, और रे कहाँ से निकालते हैं, रे निकालना तुम इस ऑब्जेक्ट के टॉप पे से, मुंडी पर से निकालना, दो रे निकालना। कितने रे निकालना, दो रे निकालना, क्योंकि तुमको ये देखना है कि टकराना कहाँ है। जब दो रे होंगे तभी तो पता चलेगा कहाँ टकरा रहे हैं। एक रे और निकालो जो कि सी से ले जाओ। देखो जब सी से जाती है, जब सी पे जाएगी
तो भैया ये बताओ, जब सी से जाती है कोई लाइट रे तो यहाँ के गई और इसी पाथ पे रिटर्न चली जाती है। तो अब ये दोनों रे कहाँ टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है, मतलब कि ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ। अब देखो तुमको दिख रहा है ना रे टकरा रही है, यहाँ पे तुमको दिखा कि नहीं दिखा, दिखा ना रे टकरा रही है, दिखा रे टकरा रही है। तो जब दिखता है तो कैसा बनता है, सबसे पहले ये बताओ बना कहाँ, सी और बी के बीच में इमेज बना, यहाँ पे सी और बी के बीच में क्या बना भैया, इमेज बना। ठीक है, चलो अब कैसा बना, जब दिखता है, कैसा दिखता है कि टकरा रही है तो कैसा बनता है, रियल बन रहा है। अब देखो एक चीज और दिखा, ये बताओ, इसका मुंडी ऊपर है, इसका मुंडी नीचे, इसका मतलब कैसा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है गाय, तो वही चीज है भैया। ठीक है, अब यहाँ से तुम लोग को थोड़ा सा वो देख लो, रे डायग्राम और अच्छे से देख लो भाई। और ये है इमेज बिटवीन, इमेज कहाँ पे कहाँ बना भैया, सी और एफ के बीच में बना। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज कैसा है तुमको पता है, दिख रहा है, इसका मतलब रियल बनेगा, और यहाँ पे मुंडी भी नीचे दिख रहा है, इन्वर्टेड बना। तीसरा, साइज कैसा है भैया, इस ऑब्जेक्ट से ये इमेज का साइज कैसा है, छोटा बन रहा है। चलो भाई जब आगे बढ़ते हैं आगे देखो क्या कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब सी पे होता है तब। तो बना लो भाई, मैं तो ये कहता हूं बना लो। ठीक है, ऐसे बना लो भैया, एक रे ऐसे बना लो, एक लाइन बना लो। ठीक है, अनुमान लगा के मस्त बना लो। ये हो गया तुम्हारा पी पे, और ये सी, इसको मान लो सी और बी के बीच में एफ होगा। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जब सी पे हो, सी पे मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया, एक लाइट रे ऐसे निकालो और जो कहां से जा रही है, फोकस से होके गुजर जा रही है। एकदम एंगल सही बनाना, लाइट रे स्ट्रेट बनाना। ठीक है, चलो गाइस दूसरा लाइट रे निकालें कि हम निकाल लेते हैं दूसरा लाइट रे जो कि पोल से टकरा रही है, और पोल पे हम सी पे बना दे रहे हैं, नहीं हम सी पे नहीं, हम इसी पे बना दे रहे हैं। ठीक है, सी पे लाइट रे सीधे गई और कहां से गई, यहाँ पे गई। अब दूसरा मैं निकाल दे रहा हूँ, अगर एक मैं यहाँ पे ले जाऊँ, पोल से टकराने के बाद देखो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ लाइट रे पोल पे। ठीक है, अब हमको ये रूल पता है। तीसरा रूल क्या पता था भैया कि लाइट रे जब पोल से पोल पे जाती है तो कैसे इंसिडेंट होती है, सेम एंगल पे इंसिडेंट होती है। अब यहाँ से जो एंगल बनाएगा वही एंगल यहाँ से भी बनाएगा। देखो ये एंगल सेम होना चाहिए, ये एंगल यहाँ से बनाएगा। ठीक है, तो भैया इमेज कहाँ बन रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड। अरे यार थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया कि ये जो रे है ना, ये तुम्हारा सेम ऐसे ही बनेगा, ये आके तुम्हारा सी पे मिलेगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है तो वो मतलब थोड़ा सा एक्यूरेट बनाओगे तो सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनेगा, सी पे आके बन रहा है। ठीक है, तो इसका रे डायग्राम तुम लोग ऐसे देख लो, मैं इसका रे डायग्राम ऐसे दिखा दे रहा हूँ। देखो भैया लाइट रे ऐसे गई, ठीक है, यहाँ से टकराई, फोकस से गई, और दूसरा लाइट रे निकालो, उसने क्या निकाला, दूसरा लाइट रे निकाला जो कि फोकस से जा रही है, दूसरा निकाल दो, इसने फोकस वाला रूल ले लिया कि फोकस से जा रही तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो यहाँ कहाँ पे टकरा रही है रे, दो रे यहाँ पे टकरा रही है। ठीक है, तो कहाँ पे बना इमेज भैया, सी पे बना। तो जब सी पे होता है तो इमेज कैसा कहाँ पे बनता है, सी पे। अब क्या तुमको दिख रहा है कि लाइट दिख रहा है, दिख रहा है कि लाइट जो एक्चुअल वाली है वो कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे टकरा रही है, यहाँ पे। इसका मतलब इमेज कैसा बना, रियल बन रहा है भैया। ठीक है, चलो ये इमेज कहाँ पे बना, सी पे बना, इमेज कैसा बना, रियल बना, और रियल वाला इमेज क्या है भैया, यहाँ पे उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इमेज का साइज कैसा है, ये जितना साइज का उतना ही साइज का, ये मतलब कि सेम साइज का बन रहा है। चलो अब अगला पॉइंट देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ और सी के बीच में। ठीक है गाइस, जब मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ, जब सी और एफ के बीच में होता है तो क्या होता है भैया, देखो ये सी है तुम्हारा, ये एफ है। ठीक है, इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट होते हैं रखते हैं तो क्या होता है, पहला रूल लगाओ, इमेज सीधे जाएगी, कहां से होते हुए जब रे ऑफ लाइट सीधे जाती है तो कहां से होते हुए निकलती है भाई, बता दो फटाक से, कहां से होते हुए निकलती है, फोकस से। यहाँ से सीधे जा रही है तो कहां से होते हुए निकल रही है गाइस, ये फोकस से होते हुए निकल रही है। ठीक है, देखो चलो गाइस, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट ये है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ से लाइट से सीधे आई, पैरेलल कहां से निकली भैया, फोकस से होते हुए निकली। एक और लाइट है यहाँ से निकाल लिया, इसने निकाल दिया ऐसे करके कि भैया हम ऐसे निकाल लें कि लाइट ऐसे निकाल लें जो कि टकरा के कहां से जा रही है, सीधे सी से होते हुए जाएगी। क्योंकि हमको पता है कि अगर लाइट सी से होते हुए जाती है तो सेम पाथ पे चली जाती है। तो इसने दो लाइट निकाल दिया। तुम लोग अगर चाहो अपने हिसाब से तो पोल से जाएगी, ऐसे पोल के लिए निकालोगे फिर भी सेम है, जिस एंगल पे आएगी भैया ध्यान रखना, जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे तुम लोग निकालना। तो निकालोगे, देखो यहीं जाके टकरा रही है ये भी। ठीक है, सेम एंगल पे निकालोगे तो कहां जा रही है, ये भी जाके यहीं कहीं टकरा रही है। तो और इमेज कहां बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ भी तुमको दिख रहा है भैया कि दोनों राइट टकरा रही है। जब दिख रहा है इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है भैया, रियल बन रहा है। और कैसा बना, इन्वर्टेड बना, उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब कहां बन रहा है भैया, सी से पीछे बन रहा है।
कहाँ पे बना, बियॉन्ड दी सी पे बना। कैसा बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, ठीक है। साइज कैसा है भैया, इस ऑब्जेक्ट से तो बड़ा साइज है, इसलिए इन लार्ज बोलते हैं भाई, ठीक है। अब आते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट जो एफ पे प्लेस होता है तो क्या होता है भैया, वही चीज है, जब एफ पे प्लेस करते हैं फिर कोई रूल्स लगाओ, तुमको उन्हीं रूल्स में से लगाना है, उन्हीं 3 या 4 रूल है ना, कोई भी 2 रूल लगा दो, कोई भी। अब इसने एक रूल लगाया कि लाइट रे पैरेलल जा रही है तो कहां से जाएगी, फोकस से होते हुए जा रही है, ठीक है, देखो भैया। और दूसरा लाइट सी वाले पे लगा दिया इसने कि सी से जाएंगे तो सी से होते हुए ऐसे जाएगी। अगर तुमको मानना है पोल वाला लगा दो, तुम चाहो तो ऐसे पोल से जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल पे ऐसे रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो देखो ये लाइटें कभी टकरा ही नहीं रही है, ये कभी टकरा ही नहीं रही है, कहीं नहीं, सॉरी टकरा नहीं रही है। तो माना ये जाता है, अगर ये बताओ तुम रेलवे ट्रैक के बीच में खड़े हो जाओ, तुम ठीक है, यहाँ पे खड़े हो जाओ, तो तुम देखोगे तो क्या लगेगा कि हाँ भैया ये लाइट ये जो जाके कहीं मिल रही है, यहाँ पे देखो ध्यान रखना, मैं इसकी बात बोल रहा हूँ, रियल वाली लाइट जाके मिल रही है, काम क्या मिल रही है, रियल वाली लाइट। ये देखो रियल वाली तुम यहाँ पे देखोगे ना तो ये इनफाइनाइट जा रही है, कहीं बहुत दूर जा रही है, इसलिए यहाँ पे कहाँ पे बनता है इमेज का पोजीशन, इनफाइनाइट बनता है। ये रे कभी मिलेंगी ही नहीं, तो लेकिन ये कहाँ रे जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है। चलो गाइस, तो अब यहाँ पे क्या वही चीज है, रियल वाला मतलब तुमको दिख रहा है कि ये रे कहाँ जा रही है, रे कहाँ जा रही है। अगर तुम यहाँ से खड़े हुए देखो तो ये रे कहाँ पे जा रही है, ये रे जा रही है इनफाइनाइट जा रही है। ये कहाँ पे जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है। ऐसे सीधे ये जा रही है, लगेगा कि हाँ इनफाइनाइट पे जाके मिल रही है, मतलब ये रहेगा कि ये वाली रे मिल रही है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो वाली जो एक्चुअल रे है ना वो मिल रही है, तुमको लगेगा ये एक्चुअल वाली रे जाके मिल रही है, ठीक है, ध्यान रखना। टकराने के बाद वाली रे मिल रही है, ये जो पॉइंट बोल रहा हूं ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, रियल, क्योंकि तुमको दिख रहा है कि ये जो एक्चुअल वाली जो रे है, एक्चुअल वाली रे ये जाके मिल रही है। चलो भैया, तो इसका साइज क्या होगा भैया, बहुत ही बड़ा होगा। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होगा तो कैसा इमेज बनेगा भैया। तो यहाँ पे वही रूल्स में से 2 रूल्स लगा लो भैया। एक रूल ये कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट ये बना ऑब्जेक्ट से अब 2 रूल कोई भी लगा दो। तो इसने क्या किया, एक पोल वाला रूल लगाया कि भाई जब लाइट रे पोल पे जाएगी तो पोल से सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। अब लाइट रे तुम यार पैरेलल भी बना दो, फोकस से भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इसने सी वाला बना दिया ताकि तुम लोग का इमेज क्लियर हो। ये लाइट रे ऐसे लिया ताकि वो सी से जाए, ठीक है, ऐसे लिया ताकि वो कहां से जाए, सी से जाए भैया, सीधे सी से जाए। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये रे दोनों नहीं मिल रही है, ये जो एक्चुअल रे है, यहाँ पे ध्यान रखो, ये दोनों रे इनफाइनाइट तो जा रही हैं लेकिन यहाँ पे मिलती हुई नहीं दिख रही है, इनफाइनाइट इधर नहीं मिल रही है, इधर ये लग रहा है। अब यहाँ पे लगने वाली बात है कि ये लग रहा है कि ये पीछे कहीं से मिलती हुई जाके मिलेंगी, पीछे कहीं जाके मिलेंगी। इसको बोलते हैं अपीयर्स टू बी मीट, लग रहा है अपीयर्स टू बी मीट। यहाँ पे बहुत बच्चों को इस वाले और उस वाले केस में कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पे इनफाइनाइट वाला केस है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर अपीयर्स टू बी मीट नहीं, यहाँ पे ये वाली रे कहीं जाके इधर मिल रही है, इधर कहीं मिले, लगता भी नहीं है, ये माना ही जाता है कि हाँ इनफाइनाइट में कहीं जाके, यहाँ पे तुमको लग रहा है कि ये भी जाके मिलेंगे कहीं, ये ऐसा लग रहा है कि ये जाके कहीं मिले, ये तो सीधे जाएंगी। लेकिन अगर बीच में खड़े हो जाओ तो तुम देखोगे तब पता चलेगा कि हाँ ये दोनों रे इनफाइनाइट पे जाके कहीं मिलेंगे, लेकिन मिलती तो है नहीं, इसलिए इसको रियल माना जाता है और इन्वर्टेड माना जाता है। और दूसरा ये पॉइंट ये है भैया कि यहाँ पे लगता है कि ये जाके, ये लग रहा है कि ये कहाँ पे मिल रही है, पीछे, किसके पीछे, इस मिरर के पीछे जाके कहीं मिल रही है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा केस बनता है, जब लगता है कि लाइट रे कहीं मिल रही है, मीट, तो उस केस में इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इमेज बना कहाँ, पीछे, किसके पीछे, मिरर के पीछे। देखो ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे बना, ठीक है, ये यहाँ पे बना भैया, ये यहाँ पे बना, किसके पीछे, इसके पीछे। अब देखो वर्चुअल बना ही, और साथ ही साथ कैसा बना, सीधा बन रहा है, इसलिए यहाँ पे इरेक्ट लिखते हैं कि सीधा बन रहा है। वर्चुअल बना और इरेक्ट बना। अब गाइज एक बात यहाँ पे देखना, अभी तक इमेज जब रियल बन रहा था तो कैसा बन रहा था, उल्टा बन रहा था। इसलिए ये बोलते हैं कि जब रियल इमेज बने तो इन्वर्टेड बनता है, और जब वर्चुअल बनता है तो कैसा बनता है, सीधा बनता है, इरेक्ट। ये दोनों पॉइंट अगर तुम लोग याद कर सको तो ठीक है, वरना रे डायग्राम से ही समझ जाना।
अब ये बना कैसे भैया, ऑब्जेक्ट बना कैसे, इससे बड़ा बना है, देखो इससे कंपेयर करो, इससे बड़ा है, हाँ भैया इससे बड़ा बन गया। चलो गाइज अब ये दो क्वेश्चन है, ये बताओ प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस, तो फोकस किसको बोलते हैं भैया, फोकस उसे ही बोलते हैं जब रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट आ रही है किसी कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, फोकस किसको बोलते हैं, सी और पी के बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। तो लेकिन एक बात और ध्यान रखना भैया, फोकस और दूसरा डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, फोकस किसको बोलते हैं, फोकस उसको बोलते हैं कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो ये जाती है कहां से, एक पॉइंट से जाएगी। सपोज करो तुमको ये नहीं पता है कि सी और पी के बीच को फोकस बोलते हैं, ठीक है, तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो ये जाएगी कहां से, फोकस से, हमको ये पता है, ठीक है। अगर ये फोकस नहीं होता तो मान के चलो ये यहां से जाती, तो उस पॉइंट को ही तो तुम फोकस बोल रहे हो। कौन से पॉइंट को, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो कहां से जाती है, फोकस से जाती है। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि जब रे जो है, रे पैरेलल आती है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो जिस पॉइंट से जाती है, जिस पॉइंट से जाती है, जिस पॉइंट से जाती है टकराने के बाद, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ऐसे याद रखना तो बेटर रहेगा, ठीक है। वही चीज है, देखो, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल रेज ऑफ लाइट ट्रेवलिंग टू द एक्सिस एंड कन्वर्ज आफ्टर द रिफ्लेक्शन, होने के बाद वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है उनको क्या बोलते हैं, फोकस। अब याद है एक बात और, देखो ये फोकस कहां पे होता है, सी और पी के बीच का। तो ये बताओ सी और पी क्या है, सी और पी क्या है, ये क्या था, ये अगर मैं इसे स्फीयर बनाऊं तो सी और पी क्या था, रेडियस। अब ये बताओ रेडियस का फोकस क्या है, रेडियस, इस रेडियस का हाफ, आधा पार्ट ही तो फोकस है। मतलब अगर रेडियस आर है, आर ए डी आई यू एस, रेडियस आर है, तो फोकस क्या है, फोकस क्या है, इस आर का, इस आर का बीच वाला पार्ट, मतलब कि आर बाई 2। तो वही अगला क्वेश्चन है भैया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सॉरी, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो फोकस क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा। तो देखो भैया एक चीज और, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं भाई, ये तो मैंने बताया नहीं, बट ध्यान रखना, इस जो फोकस है, फोकस और पी के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ कितना होगा भैया, आर बाई 2, आर कितना है, बी से बाई 2, मतलब ये कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है गाइस। चलो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, ताकि हमको भी और मोटिवेट मिले, मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊं, ताकि तुमको या आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।